इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक इसमें प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.4 को देख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं और इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल करने से पहले कुछ आपको बेसिक है बता देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को हल करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2 और 3 त्रिभुज की आकृति मैंने यहाँ पे बना ली है और इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यह जो सामने वाला होता है वह कर्ण होता है और इसको हम लोग लंब बोलते हैं और जो इसके नीचे होता है और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसके बाद इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और जो यहाँ पे B होता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक बात ख्याल करिए कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होता है और यह लंब होता है और यह आधार होता है। यदि आपसे बोला जाए कि इस त्रिभुज में C समकोण है तो C को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण लिख देंगे और यह क्या है? तो यह आप बोलेंगे कि लंब है, तो यह लंब हो जाएगा। और नीचे वाली भुजा क्या है? तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आधार लिख देंगे। और यहाँ पे C है तो यहाँ पे B भी दे सकते हैं और यहाँ पर A दे सकते हैं। तो इस तरीके से C का मान कितना है? 90 डिग्री। यदि इसी त्रिभुज को हम इस तरीके से घुमा दें और बोल दें कि जो Q है वह समकोण है तो कह सकते हैं कि Q यहाँ पर होगा और यहाँ पे आप जानते हैं कि Q जब समकोण है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण लिख देंगे और यहाँ पर क्या होता है? लंब, तो यहाँ पर हम लोग लंब लिख देंगे और जो नीचे की भुजा है वह आधार है, तो यहाँ पर हम लोग आधार लिख देंगे। यहाँ पे Q है तो यहाँ पर हम लोग P दे देंगे, P, Q और यहाँ पर R लिख देंगे। तो ये आप देख लिए कि यह तीनों जो है वह समकोण त्रिभुज है। तो इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में एक वैज्ञानिक है पाइथागोरस, उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया और उन्होंने सिद्ध किया और बताया कि जो कर्ण होता है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आप आगे के क्लासों में जाएंगे 9वीं और 10वीं क्लास में तो ये प्रमेय पुनः आपको फिर से वहां पर सिद्ध करना पड़ता है कि यह प्रमेय आखिर कैसे आया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस है, यह एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बताया कि जो कर्ण के स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के प्लस के योग के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि कर्ण का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और बराबर, यदि लंब का वर्ग करेंगे और कुछ भी आया मान लेते हैं और प्लस आधार का वर्ग किए मान लिए कुछ भी आया यहाँ पे वाट रख देते हैं। यदि यहाँ पे कर्ण का मान 25 आया है तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग करने पर भी 25 के बराबर आएगा, तो हम लोग उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आप तीसरे चैप्टर से सीख चुके हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ पे एक बताया गया है नोट में कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण, और कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है।
यहाँ पे देखिए 90 डिग्री समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 90 डिग्री बना है बी के पास, तो कह सकते हैं कि यह समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है और इसके सामने वाला लंब, और जो नीचे होता है वह आधार होता है। देखिए सभी त्रिभुजों में नीचे क्या है, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण और आधार को आप समझ जाएंगे, कर्ण और आधार को आप समझ जाएंगे तो लंब तो अपने आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए इसी सूत्र की सहायता से क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था कि P जो है वह समकोण है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया है और P का मान वहां रखना है जहां 90 डिग्री का कोण बने, क्योंकि वहां पे बोला गया है प्रश्न में कि P जो है वह समकोण है। तो यहाँ पे देखिए P का मान 90 डिग्री और इसके बाद Q और इसके बाद हम लोग R रख देंगे। इसके बाद बोला गया है कि यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो PQ का मान यहाँ पे रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। PR 24 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं P से R की जो दूरी है यहाँ पे दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हम लोग अभी सीखे हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, तो कह सकते हैं कि QR, Q से लेकर R तक की दूरी यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया गया है, जो जो इसमें दिया गया है आपको लिखना पड़ेगा। दिया गया है P से लेकर R तक की दूरी जो है, तो यहाँ पे लिख देंगे PR बराबर 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद P से Q तक की जो दूरी है वह 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, और Q से लेकर R तक की दूरी है यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि QR बराबर 40 दिया नहीं गया है। तो इसके बाद सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देंगे यहाँ पे, तभी इसके बाद सूत्र को लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, तो लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार शॉर्ट में लिखे हैं, यहाँ पे ल लिखकर और यहाँ पे दे देंगे, इसका अर्थ है कि लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो इसको उसी तरीके से रख देंगे, और स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें जो लंब है कह सकते हैं कि 24 है, तो यहाँ पे 24 रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस, जो आधार है नीचे वाला मान है वह 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आगे आपको या का चिन्ह लगाते रहना है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर रखना है, तो इसको रख देंगे और बराबर। आप पीछे ही पढ़ चुके हैं 5वें चैप्टर में कि जो 24 का वर्ग होता है वह 576 होता है, और प्लस 10 का जो वर्ग होता है तो 10 दहा में 100 होता है। आप वर्ग याद नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए, कह सकते हैं कि 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग का अर्थ है कि 24 गुणे 24, और 24 में 24 से गुणा करिए तो आएगा 576। आपको 5वें चैप्टर से ही वर्ग याद कर लेना चाहिए, ताकि आगे भी आपको सहूलियत होगा क्वेश्चन को हल करने में। आगे देखिए, तो कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर 576 में 100 को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 676 हो जाएगा। इसके बाद इस साइड कर्ण स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इस साइड से उस साइड बराबर के उस साइड जाता है तो रूट बन जाता है, और 676 का 676 लिख देंगे। और इसके बाद आगे देखिए, कर्ण का कर्ण उसी तरीके से लिखेंगे। 676 जो होता है वह 26 का वर्गमूल होता है। आप नहीं जानते हैं तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 गुणे 26, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 26 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 676। यदि नहीं जानते हैं आप वहाँ पे साइड में कोष्ठ में लिख सकते हैं। आगे देखिए, तो इसीलिए हम लोग 676 को 26 गुणे 26 लिख देंगे, और इसके बाद कर्ण का कर्ण और बराबर। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब रूट में 2 26 रहता है तो उसके बदले हम लोग एक 26 को बाहर निकाल देते हैं, तो कह सकते हैं कि इस तरीके से जो कर्ण का मान है वह कितना है, 26 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है,
कहने का अर्थ यह है कि सी जहां होना चाहिए वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसा कि देखिए मैंने आकृति यहाँ पे बना लिया है ए, बी और सी। तो कह सकते हैं कि सी के पास यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण रख देंगे और कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे लंब लिख देंगे और नीचे तो आप जानते हैं कि आधार रहता है, तो यहाँ पर हम लोग आधार रख देंगे। और इसके बाद यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं ए से लेकर जो बी की दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी तक की दूरी है वह 7 सेंटीमीटर है, तो कह सकते हैं बी सी ज्ञात करना है। यहाँ पे वाट रख देंगे, लंब का मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि कर्ण का मान 25 है। एक बात और आपको बता दें कि जो सबसे अधिक मान होता है वह कर्ण का ही होता है, और इसके बाद लंब और आधार का मान तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक कर्ण का मान रहता है। तो कर्ण का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, 25। तो लंब का मान लिख देते हैं यहाँ पे कि लंब का मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे वाट लिख देंगे। और आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। एक बात और आपको बता दें, आप ए से लेकर बी, तो कह सकते ए बी बराबर भी आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चाहे आप कर्ण लिखिए या ए से लेकर बी तक लिखिए, ए बी बराबर 25 वही बात है, क्योंकि जो इसमें कर्ण है वह ए बी है, जो लंब है वह बी सी है और जो आधार है वह ए सी है। तो चलिए आगे देखिए, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसके बाद आपको एक ही सूत्र लिखना है, वही जो मैंने अभी बताया है कि कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए, कर्ण का मान यहाँ पे दे दिया गया है कितना, 25। तो यहाँ पर 25 रख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं बराबर। लंब का मान नहीं दिया गया है तो इसको उसी तरीके से रख देंगे, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर का मान, यहाँ पे आधार का मान दे दिया गया है कितना, 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद आगे देखिए, 25 का वर्ग आप जानते हैं कि 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा और बराबर लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर उसी तरीके से रखेंगे और प्लस 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 7 49 होता है। इसके बाद आगे देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अंक इधर प्लस में रहता है और बराबर के इस साइड आता है, तो कह सकते हैं कि माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस 49 है और इस साइड आएगा तो माइनस 49 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर उसी तरीके से उतार देंगे। इसके बाद 625 में से 49 को घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1 हासिल दे देगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 और 5 का 5 और बराबर में लंब स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 576 होगा और यहाँ पे लंब स्क्वायर लिख देते हैं। और अभी आपको बताए हैं कि जब उस साइड स्क्वायर रहता है और इस साइड आता है तो रूट बन जाता है, तो रूट में लिख देंगे 576 और बराबर यहाँ पे लंब लिख देंगे। अब ये स्क्वायर इस साइड आ गया है तो इसीलिए यहाँ पे लंब बचेगा। आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि 24 का जो वर्ग होता है वह 576 होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग 24 गुणे 24 लिख देंगे और बराबर में इस साइड हम लोग लंब लिख देंगे। और इसके बाद हम लोग अभी सीखे हैं कि जब रूट में 2 वैल्यू रहता है तो उसके बदले हम लोग 1 निकालते हैं और बराबर 24 बराबर कह सकते हैं कि लंब, अर्थात इसको लिखेंगे इसीलिए लंब बराबर जो मान आया है इसका 24 सेंटीमीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं कि जो एक सीढ़ी खड़ा किया गया है, आपके बुक में एक फिगर दिया गया है, वह इस तरीके से दिया गया है, मैंने उस तरीके से बना दिया है। आप मान भी दे दिया गया है उसमें कितना, 15 मीटर।
12 मीटर और जो नीचे का आधार है यही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं गया है। तो P, Q और R तो हम लोग जानते हैं यह कण है और इसको हम लोग जानते हैं कि यह लंब है, तो लंब लिख देते हैं और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे आधार लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो पी आर है, यानी पी आर को आप कण बोलिए या पी आर बोलिए, कितना मान है 15 मीटर और पी से लेकर क्यू तक की जो दूरी है वह कितना है 12 मीटर। तो 12 लिख देते हैं और क्यू से लेकर आर तक की दूरी है वह ए है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर बराबर ए और ए बराबर वाट, क्योंकि ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आगे देखिए, तो कह सकते हैं कि कर्ण का मान इसमें दिया गया है कितना 15। तो यहाँ पे 15 रखकर और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देते हैं। लंब का मान यहाँ पे दिया गया है 12 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार का मान यहाँ पे ए दिया गया है तो ए रख कर और स्क्वायर कर देते हैं। आगे देखिए 15 का स्क्वायर कहने का अर्थ है कि 15 गुणे 15। 15 का वर्ग तो आप पढ़ ही चुके हैं कि 15 का वर्ग जो होता है वह 225 होता है बराबर 12 का वर्ग जो होता है वह 144 होता है और प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको 12 का वर्ग नहीं आता है तो यहाँ पे 12 स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12 और 12 गुणा कर देंगे तो 144 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं 15 स्क्वायर, तो 15 का वर्ग नहीं आता तो 15 गुणे 15 कर देंगे तो बराबर 225 आ जाएगा। आपको कम से कम 25 तक वर्ग आना चाहिए, मैथ सीखना है। तो आगे देखिए, तो कह सकते हैं कि 225 का 25 प्लस में 144 है और इस साइड आएगा बराबर के इस साइड तो माइनस 144 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 में से 4 को घटा देंगे 1 हो जाएगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो ये हासिल दे देगा तो 12, तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 8 और 1 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि 225 में से 144 को घटा देंगे तो हो जाएगा 81 और बराबर में ए स्क्वायर। अभी आपको सिखाए हैं कि इधर स्क्वायर रहता है तो इस साइड आता है तो रूट हो जाता है, तो रूट में 81 लिख देंगे और बराबर स्क्वायर इस साइड आ गया है तो यहाँ पे क्या बचा है, ए बच गया है। हम लोग जानते हैं कि 81 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9 गुणे 9, क्योंकि 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा और बराबर में ए का ए रख देंगे। और इसके बाद हम आपको अभी सिखाए हैं कि जब रूट में 2 मान रहता है तो उसके बदले हम लोग 1 को बाहर निकालते हैं, तो 2 9 के बदले 1 9 बाहर निकाल देंगे और बराबर ए का ए। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ए का मान कितना निकल गया है 9 और यहाँ पे मीटर में दिया गया है इसीलिए हम भी मीटर में रख देंगे और कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को पहचानिए। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। लीजिए हम आपको 3 मान दे देते हैं और आप बताइए कि जो यह भुजा है इस भुजा से समकोण त्रिभुज बन सकता है कि नहीं, आपको यही बताना है। तो चलिए ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का हल में यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए कि दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। रुकिए ये क्वेश्चन बतलाने से पहले आपको बेसिक थोड़ा बता देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि समकोण त्रिभुज होने की शर्त कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप सीख चुके हैं कि बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये तो रही फार्मूला की बात। यदि हम कर्ण का वर्ग करेंगे 25 आ गया और बराबर लंब का भी वर्ग किए हैं प्लस आधार का भी वर्ग किए हैं और दोनों का जोड़ करेंगे और इधर भी मान 25 आ जाएगा, कह सकते हैं कि दोनों का मान बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे कि हाँ यह समकोण त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन यदि कर्ण का मान 25 आ जाए और बराबर में इसका मान 24 आ जाए या उसके बराबर न आए, दोनों मान बराबर न आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, इस भुजा से यह जो मान दिया गया है इससे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों साइड का मान बराबर आता है तो उसको हम लोग हाँ बोलेंगे, बराबर नहीं आएगा तो हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का मान सबसे अधिक होता है और इसके बाद लंब का और इसके बाद आधार का। तो जो सबसे उसमें लंबा मान रहेगा, बड़ा मान, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो चलिए देखिए, तो देखिए एक नंबर में यहाँ पे दिया गया है, तो कर्ण का मान इसमें सबसे लंबा क्या है, यह 6 है और यह 6.5, यह 6 से भी अधिक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कर्ण का मान है वह 6.5 होगा। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं कमा। और इसमें लंब का मान अधिक होगा, इसके बाद तो लिखेंगे कि लंब बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर 6। और इसके बाद आधार का मान तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे आधार लिखकर और बराबर में लिख देंगे कि 2.5। इसके बाद सूत्र लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर, आप यहाँ पे चाहेंगे ऊपर तो लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, और इसके बाद सूत्र लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसका मान दे दिया गया है। तो देखिए कर्ण का मान कितना है, 6.5। तो यहाँ पर 6.5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया गया है, 6। तो यहाँ पे 6 रखकर और स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार का मान कितना दिया गया है, 2.5। तो 2.5 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 65 का यहाँ पे कह सकते हैं कि 6.5 का वर्ग करना है, यानी 2 बार गुणा। तो देखिए यहाँ पे 6.5 गुणे 6.5 में गुणा करेंगे तो 5 5 25, 6 में एक जोड़ देंगे 7 और 7 के 42। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें, तो कह सकते हैं 2 अंक 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 42.25। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 42.25 बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और प्लस 2.5 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे 2.5 में गुणा कर देते हैं 2.5 का, तो 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25, 2 में एक जोड़ देंगे 3 3 दूना का 6, तो 25 का वर्ग होता है 625। एक अंक के बाद दशमलव इसमें है और एक अंक के बाद इसमें, तो पीछे से 2 अंक के बाद 1 2, तो कह सकते हैं कि 6.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे कि 6.25 और इसके बाद इस साइड है 42.25 और बराबर, इसके बाद 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4 और 0.25। देखिए दोनों मान बराबर आ गया। तो कह सकते हैं कि हाँ दी गई भुजा से, यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे दी गई भुजा से समकोण, दी गई भुजा से समकोण त्रिभुज बनाना संभव है, क्योंकि जो दी गई भुजा है इससे हम लोग समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसी में 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो सबसे इसमें अधिक मान क्या है, 5 है। तो कह सकते हैं कि कर्ण का मान क्या है, 5। और इसके बाद लंब का मान, तो देखिए लंब का मान यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कोई एक ले लेते हैं 2, और आधार का मान भी कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि लंब का मान जब 2 ले लिए हैं और कर्ण का मान 5, तो बचा क्या है 2, तो कह सकते हैं आधार का मान भी 2 होगा। तो सूत्र लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर।
आगे देखिए कर्ण का मान यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर। लंब का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस आधार का मान 2 है, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 बराबर। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4 और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4। आपको वर्ग नहीं आता होगा तो देखिए वर्ग कुछ है नहीं, मान लीजिए कि आपको 25 का वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करना है। 25 का वर्ग का अर्थ है कि 25 गुणे 25, 2 बार 25 25 का गुणा कर देना है। 2 बार 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा। आप गुणा कर 2 बार उसी संख्या से वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि 9 का वर्ग निकालना है तो 9 का 2 बार, तो 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 9 81, देखिए निकल गया। तो इसी तरीके से तो वर्ग निकलता है। तो कह सकते हैं कि 25 का 25 और बराबर 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। और इसके बाद आप अपने से यहाँ पे कुछ बनाकर लिखेंगे, दी गई भुजा से समकोण त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसमें 2 प्रश्न को देख लिए हैं। अभी एक और प्रश्न दिया गया है जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए इसमें आप अब समझ सकते हैं कि सबसे जो बड़ा मान है वह 2.5 है, तो कर्ण का मान यहाँ पे लिख देंगे 2.5 कमा, और लंब का मान इसके बाद आप कह सकते हैं कि यह 1.5 है और यह 2 है, तो 1.5 से 2 बड़ा होता है, तो लंब का मान कितना है 2। और आधार बचा है तो आधार का आधार लिख देते हैं और बराबर। आधार का मान कितना है 1.5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद फार्मूला लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे आधार लिखकर और इसका स्क्वायर कर देंगे। और देखिए कर्ण का मान दे दिया गया कितना 2.5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और लंब का मान यहाँ पे दिया गया कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार का मान कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आगे देखिए तो कह सकते हैं यहाँ 25 है, मतलब कि 2.5। अभी सीखें कि 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो यहाँ पर हम लोग 625 रख देंगे। इसके बाद देखिए एक अंक इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 25 गुणे 25 यानी 2.5 गुणे 2.5, तो इसको गुणा किए हैं तो 625 आया है। तो एक अंक के बाद दशमलव इसमें और एक अंक के बाद इसमें, तो कह सकते हैं 2 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 6.25 बराबर। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और प्लस 15 का जो वर्ग होता है वह 225 होता है, तो 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा। नहीं समझे यहाँ पे देखिए 1.5 गुणे 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 2.25, एक अंक के बाद इसमें और एक अंक के बाद इसमें, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद आपको जोड़ देना है, तो दशमलव का जोड़ आपको तो आता होगा। 4 में यह रुपया है और यह भी रुपया है, दशमलव के बाद जो रहता है वह पैसे रहता है, तो रुपया में रुपया को जोड़िए 2 रुपये और 4 रुपये 6 रुपये दशमलव, और इसके बाद 25 पैसे है तो इसको उसी तरीके से उतार देंगे। तो कह सकते हैं देखिए दोनों मान बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे दी गई भुजा से समकोण त्रिभुज बनाना संभव है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। यह पेड़ है देखिए, तो मान लेते हैं इसका ऊंचाई कुछ इस तरीके से होगा, डॉट लाइन से देखकर इसको कल्पना कर लेते हैं, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। जो यह पेड़ का टूटा हुआ भाग है देखिए इस तरीके से मिला है, और यह बताया गया है कि यह 12 मीटर की दूरी पर छूता है ये वाला भाग। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि जो पेड़ होता है वह खड़ा होता है, तो पेड़ पहले इस तरीके से खड़ा था लेकिन इसका आधा भाग टूट गया है,
तो टूटा हुआ भाग यहाँ से मुड़ गया है। तो यह भुजा क्या होता है कि जब आप देखे हैं कि पेड़ का जो टहनी टूटता है तो टहनी आकर ना जमीन से छूने लगता है, लेकिन आधा भाग पेड़ का टूटता है। कभी पेड़ ऐसा हुआ नहीं है कि पेड़ पूरा उखड़ जाए, नहीं, आधा उसका टहनी टूटता है। तो देखिए आधा भाग उसी तरीके से लगा है, तो इसका लंबाई तो है 5 मीटर, लेकिन ये वाली भुजा टूटकर आकर जमीन से छुआ है, या तो आधार है नीचे का। तो आधार क्या होता है? जमीन ही तो होता है। कोई मकान है और उसका आधार क्या है? जमीन है नीचे। तो कह सकते ये यदि कर्ण का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण का मान निकाल देंगे, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ देंगे, क्योंकि यह पहले ऊंचाई है 5 और यहां से लेकर यहां तक टूट कर आया है यहां तक, तो दोनों भुजा को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले कर्ण का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण बराबर दिया नहीं गया है, और इसके बाद यह क्या है? लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लंब बराबर 5 मीटर, और नीचे क्या है? आधार। यहाँ पे लिख देते हैं कि आधार बराबर 12 मीटर, और इसके बाद लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर रख देते हैं, और देखिए कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर को उसी तरीके से रख देंगे। लंब का यहाँ पे मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर उसी तरीके से रख देंगे, और बराबर 5 का 2 बार गुणा करिए तो 5 5 25, प्लस 12 का वर्ग करेंगे या 12 का 2 बार गुणा करिए तो 12 गुणा करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। आगे देखिए कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर और बराबर, इसको जोड़िए 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, 14 और 2 कितना? 16। आगे देखिए कर्ण स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर है और बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 169 का 169 लिख देंगे, और इसके बाद कर्ण स्क्वायर, इसके बाद कर्ण का कर्ण उतार देंगे और बराबर। हम लोग जानते हैं कि 13 में 13 से गुणा कर देंगे तो 169 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 का वर्ग होता है 169। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में, आप अपने समझने के लिए। आगे देखिए कर्ण बराबर, आप ये भी जानते हैं कि रूट में कोई 2 मान रहता है तो उसके बदले हम लोग 1 को बाहर निकालते हैं, तो 2 13 के बदले 1 13 बाहर निकाल देंगे, और यह सभी मान मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कर्ण का मान है वह 13 मीटर है। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि डी। यह कल्पना की है कि मान लीजिए कि टहनी इस तरीके से है और टूट जाए तो ये वाला भाग है। तो देखिए पहले 5 सेंटीमीटर है और यह टूटा हुआ भाग इस तरीके से आ गया है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है और यहाँ से लेकर ए सी है, क्योंकि यह 5 है और यहाँ से जो है ये वाला भाग इस तरीके से टूट गया है, नीचे आया है टूटकर। तो कह सकते हैं ए बी और ए सी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। इसमें क्या है देखिए ए बी और ए सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी और प्लस ए सी। और यहाँ पे देखिए ए बी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? लंब 5 है, और यह कितना मान निकाले? 13। तो जोड़ देंगे कि 5 मीटर और प्लस 13 मीटर, तो 13 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 मीटर। तो कह सकते हैं कि पूरा पेड़ कितना था? 18 मीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन बाद में टूट गया है तो पेड़ कितना बचा है? मात्र 5 मीटर, और कितना टूट गया था? 13 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। आपका बुक में ये वाला फिगर दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 3 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आप तो जानते ही हैं कि यह एक क्या है? त्रिभुज है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। शुरू में ही आपको बताए हैं बेसिक में। तो ये भी हम लोग जान जाएंगे कि यदि 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी?
कर्ण हो जाएगी। लेकिन देखिए इसमें 90 डिग्री कहीं दिख नहीं रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि कोण ए, कोण बी और प्लस कोण सी, यानी त्रिभुज के यदि तीन भुजा हो, तीन कोण हो ए बी सी, तो तीनों कोणों का योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे कोण ए नहीं दिया गया है, कोण पी दिया गया है, तो लीजिए कोण पी अब रखेंगे, प्लस बी नहीं दिया गया है, उसके बदले यहाँ पे क्यू दिया गया है, और प्लस कोण सी नहीं दिया गया है, कोण आर दिया गया है, तो तीनों का जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, और बराबर 180 रख देंगे। इसके बाद इसी पर मान ज्ञात कर लेंगे पी। तो पी का मान यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो कोण पी का पी ही रहने देते हैं, प्लस क्यू का मान यहाँ पे देखिए कितना है 25, तो यहाँ पे 25 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण आर का मान यहाँ पे देखिए कितना है 65 डिग्री, तो यहाँ पे 65 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। और इसके बाद देखिए कोण पी का पी और प्लस 5 में 5 को जोड़ देंगे तो 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, तो कह सकते हैं कि 90 डिग्री आया है और बराबर 180। आप जानते हैं कि कोण पी का पी क्या जानते हैं कि इस साइड वैल्यू प्लस रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 90 कर देंगे इधर। इसके बाद कोण पी का पी और बराबर 180 में से 90 को घटा देंगे तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो कोण पी का मान है वह कितना है 90 डिग्री। आप ये भी जानते हैं कि समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब इसी आकृति को देखिए हम इस तरीके से अब बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि P के पास कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण रख देंगे और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे Q का मान उसमें दिया गया कितना 25 डिग्री लिख सकते हैं और R का मान 65 डिग्री। और इस समकोण त्रिभुज में देखें तो सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए इसमें जो कर्ण का मान है वह Q से लेकर R तक है, तो यहाँ पे रख देंगे QR और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। जो लंब है, लंब P से लेकर Q तक वह लंब है, तो यहाँ पे रख देते हैं PQ के स्क्वायर और प्लस आधार क्या है PR है, PR बोलिए या RP बोलिए, तो यहाँ पे PR रख देते हैं और स्क्वायर। और देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन खोजते हैं कि QR का स्क्वायर इसमें कहाँ है। तो देखिए इधर हम लोग देखते हैं कि QR का स्क्वायर यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए PQ का स्क्वायर और प्लस PR का स्क्वायर। देखते हैं हम लोग कि PQ का स्क्वायर और प्लस RP बोलिए या PR का स्क्वायर यही है, तो कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन इतना हल करेंगे तभी तो आप ज्ञात करेंगे और कुछ सीख पाएंगे, इसीलिए आपको इस तरीके से हल करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयत बना दिया है, तो लीजिए इसका भुजा भी दे देते हैं A, B, C और D। यह जो है कितना है लंबाई 40 सेंटीमीटर, तो उसके सामने भी कितना हो जाएगा 40। यह आयत का लंबाई होता है और यह क्या होता है चौड़ाई, यह भी लंबाई होता है, तो वह 40 है, तो नीचे वाला भी 40 ही होगा। तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे एक खींच दिया है, यह कितना बताया गया है 41 सेंटीमीटर, तो कह सकते हैं कि यह 41 है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए चौड़ाई की जरूरत होगा, लेकिन चौड़ाई इसमें नहीं दिया गया, देखिए तो कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है BCD, एक त्रिभुज बना है, देख सकते हैं आप। तो जब सबसे अधिक है यह वाली भुजा, तो कह सकते हैं कि यह कर्ण है। और इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद यह लंब का मान अधिक होता है, और इसके बाद आधार, तो यह क्या है नीचे जो रहता है वह हमेशा आधार रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज क्या है BCD में, तो यहाँ पे लिख देंगे
सी रहेगा यहाँ पे डी में। BCD क्या है? एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। आगे देखिए तो इसके सामने वाली भुजा इसीलिए कर्ण है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद देखिए तो कह सकते हैं कि इसमें जो कर्ण का मान है वह कितना दिया गया है? 41, तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का मान यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, यह समकोण त्रिभुज के अनुसार लंब है, लेकिन जो आयत है आयत की यह क्या है? चौड़ाई है। तो देखिए आधार का मान कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए 41 का वर्ग नहीं आता है आपको, तो यहाँ पे देखिए 41 का वर्ग कहने का अर्थ यह है कि 41 गुणे 41, डायरेक्ट गुणा करना सीख लीजिए। कब तक? ऊपर नीचे कर कर करेंगे। देखिए इस तरीके से 1 में 1 से करिए 1, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 4 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए और 4 चौका 16, तो कह सकते हैं कि 1681 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए और बराबर लंब का मान नहीं दिया गया है तो इसको उसी तरीके से रख देंगे और प्लस। देखिए 40 का वर्ग ना ज्ञात करना काफी आसान होता है, शून्य रहता है, तो 40 का स्क्वायर, तो 4 का 2 बार गुणा करिए, 4 चौका 16 और 0 को 2 बार लिख देंगे, तो कह सकते हैं कि 1600 प्राप्त हो गया। काफी आसान है प्रश्न। देखिए तो 1681 उसी तरीके से रख देंगे और प्लस 1600 है और बराबर के इस साइड आएगा, तो कह सकते हैं कि माइनस 1600 हो जाएगा। अब उस साइड क्या बचा है? लंब का स्क्वायर बचा है। आगे देखिए आप जानते हैं कि 1681 में से 1600 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 और बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर हो जाएगा, और उस साइड स्क्वायर रहता है और बराबर के इस साइड आएगा, तो हो जाएगा √81 और बराबर क्या बच गया है? लंब। और आप ये भी अभी सीखे हैं, पीछे प्रश्न में आया था कि 81 को हम लोग 9 गुणे 9 लिख देंगे और बराबर में लंब का लंब। और ये भी बात आप जानते हैं कि जब रूट में 2 वैल्यू रहता है तो उसके बदले हम लोग 1 को बाहर करते हैं, तो 2 9 में से 1 9 को बाहर कर देंगे और बराबर लंब का लंब, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए लंब बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया है। अभी हम लोग लंब का मान ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 9 सेंटीमीटर। तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि A से लेकर D तक की जितना दूरी है उतना दूरी B से लेकर C की दूरी है, देख लीजिए। और AB की जितना दूरी है 40, उतना DC की दूरी है कितना? 40। यह किस चीज का आकृति है? आयत का। देखिए इसमें बताया गया है आयत, और इसका बोला गया है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं आप परिमाप ज्ञात किए हैं, क्यों उतना करना पड़ा? तो आप ही जरा सोचिए कि जब तक इसमें सूत्र में क्या आया है कि लंबाई प्लस चौड़ाई, जब तक ये वाला आप चौड़ाई का मान नहीं निकालेंगे, आयत का यह क्या है? चौड़ाई है, तो तब तक मान कैसे रखेंगे? तो देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यह आयत का लंबाई है कितना? 40 और चौड़ाई कितना है? 9। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 रख देते हैं, लंबाई 40 है और प्लस चौड़ाई का मान कितना है? 9 निकाल दिए हैं। तो 2 का 2 इसको जोड़ दीजिए कि 40 और 9 कितना? 49, और इसके बाद हम लोग 2 में 49 से गुणा करिए, 2 गुणे 49, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, और सभी भुजा क्या है? सेंटीमीटर में, तो परिमाप भी कितना होगा? सेंटीमीटर ही होगा। तो कह सकते हैं कि 98 सेंटीमीटर यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका भी परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया है, कौन? समचतुर्भुज। तो कह सकते हैं यह थोड़ा भुजा लंबा हो गई है,
नीचे वाला आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है वह वर्ग की टाइप की कुछ आकृति होती है, लेकिन बस हल्का सा टेढ़ा रहता है, और नीचे वाला भुजा आप ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो यह एक समलंब बन जाएगा। तो ये वाली भुजा को थोड़ा इस तरीके से इस लाइन में आप ले लीजिएगा और इसको इस लाइन में थोड़ा देखिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपको बता देते हैं। यह मान लीजिए कि विकर्ण है, मैंने खींच दिया है, और यह भी एक विकर्ण है, दो विकर्ण है इसमें, क्योंकि एक विकर्ण का मान इसमें 16 और एक दूसरे का 30 है। तो देखिए, जब पूरा 16 है तो कह सकते हैं कि ये इसको 8 मान लेंगे और इस साइड को 8 मान लेंगे। जब ये वाला विकर्ण पूरा 30 है तो इधर 15 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो होता है बिंदु O पर मान लेते हैं कि प्रतिच्छेद करता है, तो विकर्ण बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। इधर भी जितना होगा उधर ही उतना ही होगा, इधर जितना होगा इधर ही उतना ही होगा। इसीलिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 रख देंगे और जोड़ देंगे 8 8 तो पुनः 16 आ जाएगा। और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है, और जोड़ देंगे 15 15 तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यह एक आधार है O, मान लीजिए A, B, C और D दे देते हैं इस आकृति को। तो देखिए B, O, C आप देख सकते हैं, और यह BC है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बना है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो B है O है, तो यहाँ पे B, O और यहाँ पे रख देते हैं C। यहाँ पे कह सकते हैं O के पास 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, या यहाँ पे। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये वाली भुजा क्या है? कर्ण। ये वाली भुजा क्या है? आधार। ये वाली भुजा क्या है? लंब। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज BOC में। तो यहाँ पे लिख देंगे BOC में, तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, इसमें कर्ण का मान नहीं दिया गया है BC, तो कह सकते हैं इसको इसी तरीके से रख देंगे BC का स्क्वायर। जबकि इसमें लंब का मान देखिए यहाँ पे दिया गया कितना? 8, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर और प्लस नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार। तो आधार का मान यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और इसके बाद BC स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान देखिए यहाँ पे BC है, और यह लंब है, और यह क्या है? आधार है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। और इसके बाद BC स्क्वायर का BC स्क्वायर जोड़िए, 5 और 4 9, 2 और 6 8, और 2 का 2 उतार देंगे। इसके बाद BC का BC लिख देते हैं, और स्क्वायर है उस साइड जाएगा, तो कह सकते हैं कि रूट 289 हो जाएगा। आगे देखिए, तो BC का BC रख देते हैं बराबर, जो 17 का वर्ग होता है वह 289 होता है, तो 17 17 गुणा कर देंगे तो 289 हो जाएगा। आगे देखिए, BC का BC और बराबर, आप जानते हैं कि जब रूट में 2 मान रहता है 2 17, तो उसके बदले हम लोग 1 17 को लिखते हैं, और सभी भुजा सेंटीमीटर में है तो हम लोग भी सेंटीमीटर में दे देंगे। आगे देखिए, तो ये वाली भुजा कितना निकाले हैं? 17 17 निकाले हैं, 13 नहीं है तो 17 रख देंगे। तो ये वाली भुजा भी कितना हो जाएगा? 17। ये वाली भुजा भी कितना हो जाएगा? 17। ये वाली भुजा भी कितना हो जाएगा? 17। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप वर्ग को जानते हैं, और दूसरा होता है एक समचतुर्भुज। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, और समचतुर्भुज की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए यह 17, यह भी 17, यह भी 17 और यह भी 17। आगे देखिए, परिमाप आप जानते हैं क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि यह आयत है, आपको सब समझा देते हैं। तो जो यह मिलकर बना है आयत, 1 2 3 4, यह परिमाप है। चलिए अब वर्ग के बारे में चलते हैं। मान लीजिए यह वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? 1 2 3 4, सभी भुजा को जोड़ देंगे तो यही परिमाप होता है, जो आरी आरी सब मिलकर बना होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? जो बीच वाला भाग घिरा रहता है। चलिए, ये सब तो बेसिक में बताना रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज ही है इसमें। समचतुर्भुज का परिमाप, और समचतुर्भुज का परिमाप इसमें क्या है? देखिए, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो यहाँ पे AB BC CD और DA, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD। आप जानते हैं कि AB का मान कितना रखें? अभी
17 प्लस BC का मान भी कितना है 17, इसका मान भी कितना रखे हैं 17 और इसका मान भी कितना रखे हैं 17। तो 17 17 को जोड़ देना है। तो देखिए 17 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 प्लस 17 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए 4 4 8 3 3 6, तो कह सकते हैं कि 68 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.6 के साथ में।